प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन साइड में बनाया गया यूपी का स्लीपिंग पॉड बंद कर दिया गया है। यहां स्लीपिंग पॉड हटाए जाने का कार्य शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, सिविल लाइन साइड में बनाया गया रेल कोच रेस्टोरेंट भी बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता सैम आमिर की एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में भारत का पहला रेलवे कोच और स्लीपिंग पॉड जो बना था वो अब यात्रियों को नहीं उसका आराम मिल सकेगा, क्योंकि ये अब बंद हो गया है। प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन साइड ये जो स्लीपिंग पॉड बना था, जिसमें यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई थी महाकुंभ के दौरान, और सामने ही ये रेल कोच रेस्टोरेंट इस साइड बनाया गया था। ये रेल कोच रेस्टोरेंट हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि ये भी अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। और अब जो ये स्लीपिंग पॉड था इसे पूरी तरह से खोला जा रहा है, क्योंकि अब ये जो स्लीपिंग पॉड था, जो इसका टेंडर हुआ था, जो ठेकेदार थे, उन्होंने इसे पूरी तरह से रेलवे को सरेंडर कर दिया है। फिलहाल हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो स्लीपिंग पॉड था जिसमें लोग रुकते थे, ये पूरा फुल्ली एसी बना था, मगर अब ये बंद हो गया। ये बताइए, आप लोग जो ये खोल रहे हैं, क्या वजह है, क्यों रेलवे को वापस कर दिया? सर ये चल नहीं रहा था। कस्टमर बहुत कम आ रहे थे और जो किराया है इसका रेंट है वो बहुत ज्यादा। तो रेलवे तो कह रहा था महाकुंभ में बहुत अच्छी कमाई हो रही थी, ऐसा? महाकुंभ में चला है सर, लेकिन उसके बाद नहीं चल रहा है। तो देखिए, बता रहे महाकुंभ में चल रहा था भले, मगर अब नहीं चल रहा है। फिलहाल ये रेलवे का जो स्लीपिंग पॉड है वो बंद हो चुका है, और इसी के सामने जो रेलवे कोच रेस्टोरेंट बना था वो भी अब ये बंद हो चुका है, जिसकी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाएंगी। फिलहाल अब इस पर क्या कुछ कहना है रेलवे के अधिकारी का, हम उनसे बात कर लेते हैं। इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है? देखिए, उत्तर मध्य रेलवे में प्रयागराज मंडल के द्वारा स्लीपिंग पॉड और रेल कोच रेस्टोरेंट इनका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। इसमें पार्टी ने अपने किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से उसको सरेंडर कर दिया है, और ये एक रेगुलर प्रक्रिया है। हम लोग इसको दोबारा टेंडर करेंगे और कोई ना कोई और पार्टी आएगी जो इसको संचालित करेगी। अभी भी प्रयागराज मंडल में ही, प्रयागराज चूंकि हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टुंडला, जो कि अपेक्षाकृत छोटे स्टेशन है और जहाँ पे कम फुटफॉल है, वहाँ पे अभी भी सफलतापूर्वक रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है। तो ये किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं उन्होंने इसे सरेंडर किया है। हम लोग इसके लिए दोबारा निविदा आमंत्रित करेंगे और जो सफल होगा वो इसको संचालित करेगा। कम लोग आ रहते हैं, इसके कारण सरेंडर किया गया। महाकुंभ में इस तरह से देखिए, महाकुंभ के दौरान तो ये सभी को पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फुटफॉल था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो जैसा क्लाइंटेल महाकुंभ के दौरान मिला, वैसा ऑक्यूपेंसी बाकी समय होना तो मुश्किल है, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन, उतनी बड़ी संख्या में लोगों का ठहराव प्रयागराज शहर में बाकी नॉर्मल पीरियड में संभव नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको पूरा आकलन करके ही कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। अब अगर उन्होंने महाकुंभ का आकलन करके पूरे साल के हिसाब से ले लिया होगा तो निश्चित रूप से अब उतने लोग नहीं आएंगे। तो ये सारी कॉन्ट्रैक्टर के व्यक्तिगत कारण रहे हैं जिनके कारण से उन्होंने सरेंडर किया है, और हम लोग दोबारा निविदा आमंत्रित करेंगे। निश्चित रूप से पुनः ये सुविधा हम जनता को उपलब्ध कराएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर रेलवे के अधिकारी जो सीपीआरओ हैं, शशिकांत त्रिपाठी, उनका कहना है कि जो टेंडर किया गया था महाकुंभ के दौरान ये अच्छा चल रहा था, मगर किसी कारणवश निजी जो ठेकेदार थे उन्होंने इसे सरेंडर कर दिया है। फिलहाल इसकी फिर से प्रक्रिया की जाएगी, फिर से टेंडर ओपन किया जाएगा और फिर से इसे अलॉट करके फिर से वापस चालू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आबिद, प्रयागराज।